आज की इस वीडियो में जानिए 10 सबसे शक्तिशाली हिंदू देवताओं के बारे में। आपको पहले ही बता दें कि बिना किसी भी दुर्विचार के हमने इस लिस्ट को बनाया है और हम सभी के बीच देवताओं की शक्तियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। इस क्रम में सबसे पहले बात करेंगे यमदेव की। यमदेव को इस संसार का पहला मनुष्य कहा जाता है जो मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमदेव का प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु के श्रीवंशियम में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यम सूर्य और सरन्यु के पुत्र हैं। शनिदेव के सौतेले भाई माने जाने वाले यमदेव का हिंदू धर्म के अलावा पारसी और जावा के धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। हमारी सूची में 9वें क्रमांक पर स्थान मिला है देवताओं के राजा इंद्र को। वेदों के अनुसार इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र बिजली, तूफान, बारिश और नदियों के स्वामी हैं। स्वर्ग पर इंद्र देव का राज है और उनका सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र है। महायोद्धा इंद्र ने वृत्र नामक दैत्य का अंत कर इस संसार में बारिश और धूप के रूप में हरियाली और खुशहाली लाई। बौद्ध धर्म में भी इंद्र देव को शक्र के रूप में पूजा जाता है। अगला स्थान मिला है गौतम बुद्ध को। दर्शकों, आप में से कई लोग ये कहेंगे कि गौतम बुद्ध बौद्ध थे, लेकिन वैष्णव मानते हैं कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। 8वीं सदी में बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति के बाद उन्हें देवता के रूप में पूजा जाने लगा। सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर कम चमत्कारी नहीं था, लेकिन महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा हथियार अहिंसा थी और इसीलिए हमारी सूची उनके बिना अधूरी रह जाती। अब हम स्क्रीन पर देख सकते हैं ब्रह्मदेव को। भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। उनके 4 मुख 4 अलग अलग दिशाओं में देखते हैं। ब्रह्म को स्वयंभू यानी खुद से जना हुआ मानते हैं। वाणी के स्वामी, चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी त्रिमूर्ति में से एक हैं। कुछ पुराणों में ये भी उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई थी। हमारी सूची में अगले देवता है भगवान गणेश। गणपति और विनायक के नाम से भी प्रसिद्ध भगवान गणेश के भारत, नेपाल और श्रीलंका में करोड़ों भक्त हैं। हिंदू ही नहीं, जैन और बौद्ध धर्म में भी भगवान गणेश को मान्यता दी गई है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, जिसका मतलब है कि वो रास्ते में आने वाली हर अड़चन को दूर कर सकते हैं। रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेश को हिंदू पूजा में सबसे पहले पूजे जाने का प्रावधान है। क्रमांक 5 पर है राम भक्त हनुमान जी। रामायण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हनुमान जी बेहद शक्तिशाली देवता हैं। हनुमान जी को शिव का अवतार भी माना जाता है। अंजना और केसरी पुत्र हनुमान को वायु पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वायुदेव ने उनके जन्म में भूमिका निभाई थी। रामायण में हनुमान कई बार अपना आकार बदलते हैं। सूक्ष्म रूप से लेकर हिमालय पर्वत उठाने वाले विकराल रूप को धारण करने वाले हनुमान के पास सभी देवी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ऐसा भंडार दिया है कि हनुमान जी को युद्ध में हराना असंभव है। अब दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं अपनी सूची में 4थे स्थान पर और हमारे सामने है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को स्वयं हरि या भगवान विष्णु का मानव अवतार माना जाता है। कृष्ण का बचपन चमत्कारों और शरारतों से भरा रहा। कृष्ण अपने जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में कभी एक शरारती ग्वाला रहे, कभी प्रेमी तो कभी साक्षात भगवान। नारायणास्त्र, परशु और सुदर्शन चक्र से संपन्न भगवान कृष्ण ने बिना कोई भी शस्त्र उठाए महाभारत के महायुद्ध में पांडवों को जीत दिलाई थी। इसी से इस महायोद्धा की शक्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरे क्रमांक पर है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण भगवान राम की कहानी पर ही आधारित है। कृष्ण के साथ साथ राम को भी भगवान विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। उनकी पत्नी देवी सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना गया है। भगवान राम को उनके गुरु विश्वामित्र ने सभी अस्त्र शस्त्रों से संपन्न किया था। भगवान राम काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और भी कई अस्त्रों शस्त्रों के स्वामी थे। उन्होंने लंका के शक्तिशाली असुर रावण को वानर सेना की मदद से हराया था और ये उन्हें एक शक्तिशाली महायोद्धा बनाता है। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं हमारी सूची में दूसरे क्रमांक पर। विष्णु देव ने वैष्णव भगवान विष्णु को हरि का रूप या परमपिता परमेश्वर मानते हैं। भगवान विष्णु संसार का संचालन करते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर पाप की अति होती है, भगवान विष्णु अवतार लेकर बुरी शक्तियों का अंत कर देते हैं। उनकी शक्तियाँ असीम हैं, पर हमारी सूची में जो देवता सबसे पहले स्थान पर है, आप सभी समझ ही गए होंगे। त्रिमूर्ति के तीसरे देव भगवान शिव हिंदू देवताओं में सर्वप्रथम आते हैं। भगवान शिव धरती के नियोजित विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। विनाश और सृजन का ये क्रम लगातार चलता रहता है। हिंदू ग्रंथों में भगवान शिव को निराकार, असीमित ब्रह्म आत्मा माना गया है, जिससे पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। आदि योगी भगवान शिव ध्यान और कला के स्वामी हैं। अस्त्र शस्त्र वरदान में देने वाले भगवान शिव समस्त ज्ञान के स्वामी हैं और इसीलिए भगवान शिव ही हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ध्यान दें, हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना हरगिज नहीं है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।